आज हम डिस्कस करेंगे आइडोल का जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है उसका प्रैक्टिकली डिटेल फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है FY BCom के लिए या FY BA के लिए या MCom या MA MSc TY BCom TY BA SY BCom और PGDM जितनी भी आइडोल के कोर्सेस हैं तो फॉर्म किस तरीके से आपको ऑनलाइन फिल करना है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स 2 साल से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि पास्ट 2 ईयर से मैं काफ़ी सारे लोगों को गाइड किया है तो उनका मिस्टेक्स होता है, तो वो मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करो, तो वो भी आपको पूरा ध्यान से देखना है वीडियो, ठीक है, ताकि वो छोटी सी माइनर मिस्टेक्स आप नहीं करो, आगे चल के आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है, ताकि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये पेज पे आने के लिए देखिए हर साल का एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन का सेम होता है, सिर्फ लिंक दूसरा आ जाता है, ठीक है। अब जैसे जिन बच्चों ने 2020-21 में जो जुलाई सेशन में लिया था वो ये लिंक पे जाके रजिस्टर मतलब लॉगिन कर सकते हैं। हर साल नया यूज़र आईडी आता, नया लिंक आता है, उस लिंक पे अपने को जाके रजिस्टर करना होता है, ठीक है। अभी जैसे जो SY में बच्चे रहेंगे वो ये लिंक पे नहीं जाके करेंगे, ये वाले लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए। मतलब क्या हुआ कि हर एकेडमिक ईयर का जो होता है इवन फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, देखिए ये फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है, तो हर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का लिंक भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब आपको जो एकेडमिक ईयर में लेना वहाँ पे जाके मतलब आपको फ्रेश आईडी क्रिएट करना है। आपका ये पुराना वाला आईडी का कोई यूजेस नहीं है। यूजेस किस चीज़ के लिए रहेगा, आपके हॉल टिकट के लिए, आपके आईडी कार्ड के लिए, अगर आप TY में ले रहे हो, राइट। जैसे मैं TY का फॉर्म भर रहा हूँ तो भाई उसमें SY का आईडी कार्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर आप जून सेशन के हो तो यहाँ पे क्लिक करके जो है डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, राइट। आपका हॉल टिकट डेटा देख सकते हो, ओके। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो ये पेज पे भी कैसे आना है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखिए, ये आइडोल का मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको आना है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लर्निंग दिखता है, ये डिस्टेंस लर्निंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक एडमिशन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको कौन से एकेडमिक ईयर में 2021-22 के लिए लेना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है इस तरीके से पेज दिखेगा, राइट। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ UGC मतलब अंडर ग्रेजुएट, मतलब FY BCom हो गया, SY BCom वो हो गया, PG मतलब MCom MA पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम लोग मास्टर डिग्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री, ओके। 2021-22 और ये हिंदी में लिखा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वो ओल्ड यूज़र आईडी कोई काम का नहीं है, ठीक है, जो आप प्रीवियस ईयर लिए थे। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यू फ्रेश रजिस्टर करना है। तो फ्रेश रजिस्टर के लिए यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम मांगता है। यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम में आपका नाम डालूंगा। देखिए ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे आपको नाम डालना है, जैसे IMADUDDIN, ये मेरा इमादुद्दीन नाम है। सरनेम लास्ट नेम मतलब सरनेम होता है, ये मेरा खान है, ठीक है। मेरा इमादुद्दीन डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सन, ओके। फिर यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, मेरे डैड का नाम AHAMDUDDIN अहमदुद्दीन, ठीक है। मदर्स नेम में मैं डालूँगा TARABU तराबुन्निSHA तराबुन्निसा, ठीक है। अब देखो मदर्स नेम में आप जो है अपना मार्कशीट भी देख सकते हो, जैसे आपका जो मार्कशीट रहेगा, देखिए पेंड में ओपन करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्कशीट में नाम भी लिखा रहेगा, तो ये भी आप देख सकते हो, तराबुन्निसा बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसेस करूँगा। और डेट ऑफ बर्थ में मेरा जो है यहाँ पे आप डायरेक्टली मैनुअली टाइप कर सकते हैं 01/07/1995, ओके। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेल है, ओके। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मेरा नंबर डालूँगा 9324646234, ओके। 9324646234, ओके। नंबर डाल दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी IMADUDDIN इमादुद्दीन educare19@gmail.com, ओके। ये मेरा ईमेल आईडी डाल दिया, सारी डिटेल कंफर्म है। यहाँ पे आएगा एग्री करने के लिए, ठीक है। ये आप रीड कर सकते हो कि वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सब बताया इसमें, आई हैव अ प्रूफ, ये सब चीज़ें पूछ रहे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई हैव एग्री करने का है और फिर प्रोसेस करना है, ठीक है। ऐसा आप प्रोसेस करोगे आपको एक
नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें OTP आया रहेगा। तो आपको अपना मोबाइल चेक करना है और उस मोबाइल में जो है आपको OTP आया रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP मुझे आया है, तो OTP का जो है वो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 5680568031। ये मेरा OTP आया था, ठीक है। अब ये OTP कंफर्म हो गया। अब मैं ईमेल पे जाऊँगा। अब देखिए ईमेल पे जाऊँगा मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। ओके, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आया है, तो इस कन्फर्मेशन पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड रीसेट करना आएगा, ठीक है। प्रोसीड इंटर न्यू पासवर्ड। अब एक मुझे नया पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जो है आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ पासवर्ड, क्योंकि जो है आपको अपना पासवर्ड जो है सेम रखना, अपने हिसाब से आपको सेट करना है। यहाँ पे ठीक है, जो है पासवर्ड यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके, मैंने नया पासवर्ड सेट कर लिया है, ठीक है। अब ये मेरा पासवर्ड जो है अपडेट कर दूंगा, मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा और फिर उसके बाद जो है वापस से मैं प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है वापस से मैं यूज़र आईडी डालूँगा, ठीक है। देखिए मैंने यूज़र आईडी डाल दिया है। अब मैं पासवर्ड डालूँगा। कि पासवर्ड डालने के बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा और मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। मैं अपने पीसी में भर रहा हूँ, तो मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पर्सनल डिटेल भरना है, एड्रेस भरना है, एजुकेशन और फॉर्म। जैसे अगर मुझे सिग्नेचर का भरना है, पहले मैं आपको सिग्नेचर का बता देता हूँ। आप डायरेक्टली कोई भी भर सकते हो, ठीक है। अब मोबाइल से करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप पीसी से करोगे तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। मोबाइल से भी करना है तो आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा, आता है राइट में से 3 डॉट जैसे है, जैसे 3 डॉट आता है, वो आप क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ सेलेक्ट किया है, फोटोग्राफ पे अब मैं ब्राउज़ करूँगा, ठीक है। जैसे मैं ब्राउज़ करूँगा तो यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे फाइल में जाऊँगा, जो है यहाँ पे कौन से फाइल में मैंने रखा है, एडमिशन डॉक में, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये फ़ोटो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अगर ये फ़ोटो क्लिक करूँगा तो देखो बहुत बड़ा आ गया, ठीक है। अब मुझे पर्टिकुलर जो है मेरा ही फ़ोटो सिलेक्ट करना है। ऐसा चाहिए कि मैं जो है मेरा ही फ़ोटो सिलेक्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाऊँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जाने के बाद देखो मोबाइल से यही दिक्कत होता है, ठीक है। मोबाइल इसमें बहुत बड़ा व्यू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, व्यू लूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आराम से जो है ईजिली ऐसे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा, अब देखिए इसको क्रॉप भी अभी मैं क्रॉप करूँगा, ठीक है। आपके सामने मैं जो है देखिए वापस इसमें गड़बड़ क्या होता है कि जैसे अगर आप जो है पीसी आपका जो मोबाइल है वो बहुत छोटा है, तो ये बार बार क्रॉप नहीं कर पाओगे आप। ये क्रॉप में सबसे ज़्यादा गलती है क्रॉप में होता है, फ़ोटो में जो है गड़बड़ होगा, फ़ोटो आपका बराबर अपलोड नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अभी मैं कैसे क्रॉप करके अपलोड करता हूँ। देखिए अभी मैं सिर्फ नीचे का पोजीशन में जितना मतलब मुझे चाहिए जो पार्ट, वो पार्ट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँगा और इसको थोड़ा सा मीडियम लेके आऊँगा, तो मुझे पूरा एक्चुअल व्यू पता चलेगा। देखिए मैं आपके सामने ये एकदम प्रोसेस स्लो करके बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझे कि भाई हाँ इस तरीके से जो है फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमको फ़ोटो क्रॉप करना है, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, इसको खींचूँगा और थोड़ा सा, चलो भाई ठीक है। यहाँ पे लास्ट तक आया कि नहीं आया वो भी मैं देखूँगा। यहाँ पे जैसे लास्ट तक आ जाएगा वैसे जो है मेरा ऑलमोस्ट समझो हो गया, ठीक है। अब मैंने क्रॉप किया है, क्रॉप करने के बाद जो है अब मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉप कर दूंगा और जैसे मैं क्रॉप करूँगा तो इस तरीके से फ़ोटो दिखेगा। तो जितना अच्छे से आप क्रॉप करोगे उतने अच्छे से ये फ़ोटो आपका विजिबल होगा। मुझे ठीक लग रहा है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अपलोड हो गया मेरा। अब सिग्नेचर का करना है, ब्राउज़ करना है, ठीक है। सिग्नेचर में भी सेम, यहाँ पे सिग्नेचर था, सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये पेज आ गया। तो अब ये तो ईजी है, इसको मैं ऐसे नॉर्मली जो है एक ही बार में जो है ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सिलेक्ट हो गया मेरा, यहाँ पे क्रॉप
और जैसे क्रॉप करूँगा अपलोड कर दूँगा। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, अपलोड हो गया, इसको मैं प्रोसीड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है, यस ये व्हाट्सअप पे नंबर है, ये सेव कर दिया मैं। ठीक है, अभी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल ये साइन दोनों हो गया। ठीक है, लेकिन मेरा रिजर्वेशन नहीं आया, तो चलो मैं रिजर्वेशन एक एक करके, आप जैसा आपके मर्जी के हिसाब से जब भी आपको जो आपको सूट लगे, जैसा अभी मेरा जो है प्रोफेशनल में आता है, ठीक है, या सर्विस में आता है मेरा। चलो सर्विस में मैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 4 लाख 5 लाख डाल देते हैं गलती से, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कम ज़्यादा डालते हो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगी पता है, जब आप ओपन कैटेगरी में नहीं रिजर्वेशन में आते हो, और रिजर्वेशन में आने के बाद यहाँ पे इनकम ज़्यादा डाल देते हो, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। बाकी ओपन के लिए आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। चलो भाई मैं यहाँ पे 75,000 डालता हूँ, मेरा एनुअल इनकम जो है 75,000, मैं सेव कर दूँगा। ठीक, फिर वापस वही प्रोसीड, तो ऐसा ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 डिटेल मैंने भर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब पर्सनल डिटेल पे हम चले जाते हैं। देखिए पर्सनल डिटेल पे ये मैंने फादर्स नेम का रीजनल नेम चाहिए, तो चलो मैं यहाँ से कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और फिर जैसे मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा वैसे डायरेक्टली, अब देखो ये गलत है, तो मैं क्या करूँगा, इसको टाइप करूँगा। मेरे लैपटॉप में जो है ये हिंदी वर्जन है गूगल टूल, तो मैं क्या करूँगा, आदुद्दीन। ठीक है, तो इसमें देखो ये आया है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, एक मात्रा कम होना चाहिए। ठीक है, ओके, अहमदुद्दीन। ओके, गड़बड़ हो गया, वापस से मैं वापस टाइप करता हूँ अहमदुद्दीन। ठीक है, ये एक्चुअल है, तो इसमें मैं जो एक मात्रा, अब अहमदुद्दीन बरोबर है अभी फादर नेम में। ठीक है, मदर्स नेम का रीजनल नेम कॉपी करूँगा इसको, सॉरी Ctrl+Z Ctrl+C कॉपी किया, मदर्स नेम में पेस्ट किया, ये आ गया। अभी तराबुन्निसा, तो ठीक है निशा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इसको भी चाहिए तो मैं वापस से तराबुन्निसा, ये वाला थोड़ा सा सही है क्योंकि लास्ट में मात्रा है। ठीक है, एक मात्रा तराबुन्निसा। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा फुल नेम आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरा नाम किस तरीके से दिखना चाहिए, वो इमादुद्दीन, ओके इमादुद्दीन बरोबर है, इमादुद्दीन। फिर उसके बाद जो है ये मेरा अहमदुद्दीन, क्योंकि मेरे नाम पे ही रहेगा ना इमादुद्दीन अहमदुद्दीन खान, ऐसा एक्चुअल नाम बहुत हार्ड है। ओके, खान, काफ़ी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है जब मैं कॉलेज लेवल में था। ठीक है, ये हो गया मेरा नाम, बस इतने डालना, मतलब आपका एक्चुअल नाम क्या प्रिंटेड, जैसा भी मेरा आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे जो भी मुझे ऐसा नाम दिखना चाहिए, ये नाम रहना चाहिए उसके हिसाब से, या मेरे मार्कशीट पे जो नाम रहना चाहिए, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो इमादुद्दीन अहमदुद्दीन तो खान, तो उस तरीके से जो है मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, उस तरीके से मैंने नाम रख लिया। बाकी मेल प्लेस ऑफ बर्थ मेरा जो है वो यूपी का है, तो मैं यहाँ पे यूपी टाइप करूँगा। मैं यहाँ पे टूल जो है चेंज कर लेता हूँ, हिंदी का वापस से इंग्लिश कर लेता हूँ। मदर टंग मेरा जो है वो हिंदी है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटस जो है मैं यहाँ पे अनमैरिड डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं मुस्लिम डाल लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड डाल लीजिए, अनमैरिड जो भी आपका है वो उसके हिसाब से। देखिए वोटर लिस्ट में नाम है क्या नहीं। अब एक चीज़ और याद रखो ध्यान से, देखो जहाँ पे ये स्टेटस है ना वो कंपलसरी है, जहाँ पर रेड वाला है, ठीक है, स्टार है, बाकी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई, अब देखो ये चीज़ क्या बोला है, आधार नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। जब आप रिजर्वेशन में आते हो, स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको ये सारा डिटेल भरना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरा ओपन कैटेगरी में आता है तो मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों फिल करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली प्रोसीड कर दूँगा। सिंपल, एकदम सिंपल। चलो अब यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे, जैसे अभी मैं टेम्परेरी बेस पे रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं करस्पॉन्डेंट एड्रेस में डाल देता हूँ, और मेरा जो परमानेंट एड्रेस है मेरे गाँव का एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। अगर आपको दोनों डालना है तो आप दोनों डाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं डालता हूँ फ्लैट नंबर
फ्लैट नंबर 204, ओके, D5, उसके बाद स्लैश, उसके बाद अनवेलकर संकुल, ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है खरवई नाका, ओके, उसके बाद जो है करजत रोड, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क कोई नहीं, अभी जैसे ये आता है रूरल एरिया में, ये सेमी अर्बन में, ठीक है, रूरल में आता है। ये आपके हिसाब से नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपका एरिया रूरल में आता है सर्बन, वो गूगल का यूज़ करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D5, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या डालोगे आप, जो है थाने, तालुका में आप क्या डालोगे, अंबरनाथ, ठीक है, या भिवंडी, जो भी आपका। सिटी में क्या डालोगे, मेरे ख्याल से बदलापुर डालना चाहिए, चलो बदलापुर। वैसे मुंबई भी डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बदलापुर ईस्ट, पिन कोड 421503, ठीक है। चलो, अब अगर ये परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे नहीं क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाकी आप भर सकते हो, ठीक है। इंश्योर आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। चलो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो अभी ध्यान से सुनना, अगर आप FY में एडमिशन लोगे तो आपको HSC और SSC का ये दोनों डिटेल मांगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप TY में ले रहे हो तो आपको ये डिग्री वाले सेक्शन में जाके आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप SY में लोगे तो FY का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप TY में ले रहे हो तो आपको SY का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आप MCOM में ले रहे हो तो आपको यहाँ पे TY का ऐड करना पड़ेगा। अगर आप TY में ले रहे हो तो SY का ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे FY BA में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे मैं फटाफट आ जाता हूँ, भाई मेरा महाराष्ट्र है, ठीक है। स्कूल नेम मेरा क्या था 10th का, नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। मैं उर्दू स्कूल में मतलब उर्दू मीडियम से हाई स्कूल उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, तो ये नूरुल इस्लाम। अब मेरा मंथ डेट ऑफ रिजल्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट। तो डेट ऑफ रिजल्ट के लिए आपको मार्कशीट देखना पड़ेगा। कैसे मार्कशीट आपको देखना, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा मार्कशीट है। अब ये मार्कशीट में क्या है आपका, देखो मार्च 2009 में मैं पास किया हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो है मार्कशीट नंबर है, ठीक है, मार्च 2009। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ पे मार्च, चलो भाई मार्च 2009, बहुत पुराना हो गया मेरा एक्चुअली, 2009 में, ठीक है। ये मैंने डिटेल फिल कर लिया। यहाँ पे सीट नंबर पूछा है तो मैं सीट नंबर क्या करूँगा, ये वाला सीट नंबर डालूँगा। क्या है, A256, ठीक है, ये वाला A256, ठीक है। आराम से डालिएगा, A256897, आई थिंक सो, कन्फर्म कर लेता एक बार, 897 बराबर है, ठीक है। सीट नंबर है। कितना मार्क्स मुझे मिला था, जो है 400 मार्क्स मिले थे, ठीक है। 2009 में मुझे 400 मार्क्स मिले, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने अच्छे मार्क्स, कितना पढ़ने में अच्छा था मैं। आउट ऑफ 650, और मैथ में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे को मिले थे, ठीक है। मार्कशीट मैंडेटरी नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। डन, मेरा हो गया SSC का। अब मेरा HSC का डालना है, ठीक है। तो HSC के लिए मैं क्या करूँगा, सेम वही प्रोसीजर। यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड से मैंने दिया है। स्ट्रीम मेरा क्या था, मेरा कॉमर्स था, ठीक है। कॉलेज नेम मेरा था RJ कॉलेज, यस RJ कॉलेज, राम निरंजन झुनझुनवाला कॉलेज, ठीक है। स्पेलिंग एक बार देख लेना आप लोग, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ करोगे तो फिर इशू होगा, ठीक है। उसके लिए मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये मेरा 12th का मार्कशीट है, मैं ओपन करता हूँ 12th के मार्कशीट। इसको देखो, पेंट इज़ वेरी बेस्ट, मतलब आप फॉर्म भरने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हाँ, ये पेंट याद रखो हमेशा। क्या है, M2245, ठीक है, M2245, M22450 समथिंग है, क्या है 0 समथिंग,
ओके, मैं ओपन कर लेता हूँ। ये तो मेरा 10th का है, ये 12 का है। 224501 बराबर 01 है, 4501, ठीक है। एक बार वापस से चाहिए, क्रॉस चेक आप कर लो। 224501, मार्क्स कितना मेरा आया था 422, 224501, ठीक है। देखो ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट में एक ही बार में मैं पास हुआ था, बराबर, राइट। मेरा मार्क्स टोटल कितना था 422 था आउट ऑफ 650। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चेक करूँगा, 600 था, सॉरी 600 था, और फरवरी 2011, ओके। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा मंथ में, फरवरी सेलेक्ट करूँगा, 2011 सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। मतलब 2011 का मैं पास आउट हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 600 करूँगा क्योंकि मेरे टाइम पे 600 था, ठीक है। 70 पॉइंट समथिंग % आया। बाकी सारा डिटेल सेव है तो मैं सेव कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर मुझे MA में लेना है या PGDM में लेना है तो मुझे यहाँ पे डिग्री का भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप डिग्री का ऐड करोगे सेम इसी तरीके से पूछेगा आपको कौन सा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आप मुंबई यूनिवर्सिटी डाल सकते हो, ठीक है। कितना कौन सा कॉलेज था, सेम जैसा कॉलेज का नाम डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है लेवल पूछेगा कौन सा डिग्री का, तो बैचलर डिग्री कौन सा डिग्री है, तो जैसे मैं FY का अपलोड कर रहा हूँ या TY, जैसे TY BMS, ओके। तो ये मैं TY BMS का अपलोड कर रहा हूँ बैचलर डिग्री, ठीक है। कौन से मंथ में पास हुआ, सीट नंबर, मार्कशीट कंपलसरी नहीं है, मार्क्स डालो, या ग्रेड दिया रहता है बहुत सारे लोग का AD ग्रेड, ऐसा टाइप का मार्क्स है तो मार्क्स डाल के आप सेव कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सेव करना है। अब वापस से आप डैशबोर्ड में आ जाओगे तो देखो ऑलमोस्ट मैंने भर दिया सब, लेकिन मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। क्यों नहीं कंफर्म किया है, क्योंकि अगर मुझे कंफर्म कर दूंगा मैं, जैसे अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, देखो कंफर्म करने के लिए, देखो एक नीचे लास्ट में अगर आप आओगे तो यहाँ पे पूछता है कंफर्म करके। ये अगर एक बार आपने क्लिक करके कर दिया ना तो फिर आप वापस से प्रोफाइल को रीराइट नहीं कर सकते हो। तो आप एक काम करो, पहले वो फॉर्म भरने के बाद, जैसे आप फॉर्म सब डिटेल भर दिए ना, ठीक है, तो एक एक करके आप आओ चेक करो। एक एक करके चेक करने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली आ सकते हो कंफर्म में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो आपका सिग्नेचर, आपका नाम IMADUDD यानी इमादुद्दीन खान, अहमदुद्दीन, तराबुन्निसा, मेल, डेट ऑफ बर्थ मेरा, सिग्नेचर, फोटो। यहाँ पे देखो मेरा नाम कैसे, नेम इज प्रिंटेड इन द मार्कशीट, खान इमादुद्दीन अहमदुद्दीन तराबुन्निसा, इस तरीके से मेरा नाम आएगा, ठीक है। इमादुद्दीन अहमदुद्दीन खान, ओके। तराबुन्निसा भी चाहिए तो यहाँ पे मैं आगे डाल सकता हूँ कि इसमें सरनेम में किस तरीके से मेरे को प्रिंटेड चाहिए, बट मुझे यही चाहिए प्रिंटेड, ठीक है। मैरिड अनमैरिड जो भी चीज़ डाल सकते हो, ठीक है। मुस्लिम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तराबुन्निसा, देखो अब यहाँ पे मेरा क्या है, एक रा गायब है, तो मैं उसको क्या करूँगा, करेक्ट करूँगा, जाऊँगा वापस से, ठीक है, डैशबोर्ड में जाऊँगा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जाऊँगा, और फिर यहाँ पे आऊँगा, और फिर इधर पे जो है वापस से हिंदी वाला फ़ॉन्ट लूँगा मैं गूगल इनपुट टूल का, और रा टाइप करूँगा, रा, देखो ये आ गया, ठीक है। अब एक रा को गायब कर दूँगा, अब बरोबर हुआ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया, सेव कर दिया, ठीक है। देखो आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, जो भी FY के लिए, SY TY के लिए जो भी, ठीक है। वापस से यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं करूँगा, ये वाला कभी भी याद रखो, ये वाला मैं कंफर्म नहीं करूँगा कभी, मैं सिर्फ आके देख रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरा डिटेल सब प्रॉपर है कि नहीं। अहमदुद्दीन बरोबर, नाम सब डिटेल अच्छा है, प्रॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल में, ठीक है, ये है, अल्टरनेट भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एड्रेस मेरा, रिजर्वेशन बरोबर है, ठीक है। उसके बाद जनरल 75, एजुकेशन में इतना है, और एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना है बस। एजुकेशन में जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सब ऐड कर दिया है, ठीक है। SSC का, HSC का, फिर उसके बाद जो है मैंने जो है डिग्री किया था रेगुलर से, BMS किया था, तो यहाँ पे मैंने सेमेस्टर वाइज सब पूरा ऐड कर दिया है। अगर आप आइडोल से हो तो आइडोल के लिए जो होता है कि बहुत कम टाइम लगता है। आइडोल में इजीली जो है यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही डालने होते हैं, FY और SY के, तो आइडोल का ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार ऐड कर दिया आपने, फिर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कंफर्म पे जब तक आप डिटेल कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कीजिएगा। जैसे आपने सारा डिटेल यहाँ पे चेक कर दिया है, चेक कर लिया, बराबर आपका सब प्रॉपर है, फिर उसके बाद आपको कंफर्म करना है। और आपको कंफर्म करने के बाद, जैसे आप कंफर्म करोगे उसके बाद फिर जो है डायरेक्टली आपको यहाँ से जाके, जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप कंफर्म करोगे वैसे डायरेक्टली ये पेज ओपन होगा, ठीक है। अब ये पेज में जैसे जो लोग TY के लिए लेना चाहते हैं वो ये सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब TY BCom एंड TY BA एंड TY BSc ये चालू है, ठीक है।
सो पहले मैं क्या करता हूँ, TY BCom के लिए मैं आपको जो है यहाँ पे प्रोसेस करके बताता हूँ कैसे आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट TY BCom के लिए, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो जो है टाइम लग सकता है यहाँ पे डिटेल। अब देखो जैसे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कौन सा पैटर्न है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा जो पैटर्न है वो मैंने कहाँ से किया, पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी से लास्ट टाइम किया था, लाइक फर्स्ट ईयर था। फिर लास्ट जो पासिंग मेरा वो कहाँ से मैंने किया था, तो अब जैसे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कर दिया है तो यहाँ पे TC का केस आ जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर से किया है, TY में आप लेना चाहते हो तो फिर उसके लिए आएगा, ठीक है। अगर आप आइडल स्टूडेंट रहोगे तो आप यहाँ पे आपको आइडल सेलेक्ट करना है। जैसे आप आइडल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो फिर ये TC का केस जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर ये ओल्ड स्टूडेंट का केस आएगा, फिर आपको TC का सबमिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पहले मेरा सेमेस्टर पैटर्न वाला मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। या तो फिर मैं आइडल का ही डायरेक्ट पहले अप्लाई करके बताता हूँ ताकि आपको फटाफट समझ में, क्योंकि मोस्टली क्राउड जो होगा जो है एनुअल पैटर्न का ही है, ठीक है, आइडल का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइडल सेलेक्ट कर लिया है, सबमिट पे क्लिक करना है मुझे। फिर देखो यहाँ पे डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे मुझे, जैसे फर्स्ट ईयर का मांगेगा यहाँ पे मुझे जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखो आपने कहाँ से किया है, आइडल से ही किया है, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइडल टाइप करूँगा, फिर टैब मारूँगा। अब देखो आइडल का एड्रेस मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे सर्च करके यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे आई हैव टू डू जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता हूँ, फिर ये करता हूँ। फिर यहाँ पे रोल नंबर, काफ़ी लोगों को डाउट होता है PNR नंबर। अगर आप रेगुलर करोगे तो आपका PNR नंबर होता है आपके मार्कशीट में। अगर आप रेगुलर आइडल से करोगे तो PNR नंबर नहीं होता है, ठीक है, मतलब आपको नहीं मिलेगा, मार्कशीट में नहीं लिखा रहता है। तो फिर उसके लिए आप जो है अपना सीट नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मेरा फाइल ओपन करूँगा। तो देखिए ये मार्कशीट है, ये मार्कशीट का डिटेल मुझे डालना है यहाँ पे। जैसे मेरा ग्रेड आया था A 5.7, तो ये डिटेल मुझे जो है यहाँ पे फिल करना है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे रोल नंबर जैसे अगर मैंने डाल दिया कि मेरा 17 है रोल नंबर, ठीक है। मेरा एकेडमिक ईयर कौन सा है, मैं एक आपको ये रियल में जैसे आप अप्लाई करोगे अभी 1920 का, ये मेरा फर्स्ट ईयर 1920 पास्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, मोस्टली नवंबर के रहेंगे। नवंबर 2020 का मेरा पासिंग है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 2020 का। यहाँ पे सीट नंबर जो है मैं, जैसे मेरा सीट नंबर है 34021, ऐसे नॉर्मल मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा मार्क्स जो है रहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा मार्क्स 432 है और आउट ऑफ कितना 700, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो रहता है वो 700 मार्क्स का रहता है। मैंने सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर सेकेंड ईयर में मुझे जो है यहाँ पे वापस से जाना है, यहाँ पे स्कूल, फिर वापस से वही सेम आइडल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे एड्रेस कॉपी पेस्ट करना, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अगेन रोल नंबर मांगेगा मेरा SY का, अगेन मेरा SY का रोल नंबर सपोज सेम ही है 17 है, ठीक है। यहाँ पे मैं सीट नंबर, रोल नंबर के जगह पे मैं सीट नंबर डाल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा सीट नंबर है 213, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका एकेडमिक ईयर SY का 2020-21 का रहेगा, ठीक है। और मेरा पास्ट है, एक अटैम्प्ट में मेरा है। अगर आपने 2 बार में क्लियर किया तो आपको यहाँ पे 2 अटैम्प्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मंथ मेरा कौन सा रहेगा, मई का मंथ है, और मेरा पासिंग जो है यहाँ पे ईयर 2021, ठीक है, मई 2021। सीट नंबर वापस से 0213 करके लिख दिया मैंने। यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, मार्क्स मेरा जो आया इस बार सपोज 392 आया है, ठीक है, आउट ऑफ 600। अगर आप BCom के लिए अप्लाई करोगे तो 600 रहेगा, अगर आप BA के लिए अप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 800 रहता है यहाँ पे, ठीक है। सेव कर दिया, और जैसे आप सेव करोगे डायरेक्टली यहाँ पे आपको ये डिटेल आ जाएगा जो आपने भरा रहेगा ना HSC, ये सब स्टार्टिंग में प्रोफाइल में, तो ये सब दिखता है। तो आपको यहाँ पे जैसे आप आइडल का भरोगे तो SY का, तो SY का यहाँ पे क्लिक करना आपको, ठीक है। जैसे आपका SY का रहेगा, मैं यहाँ पे भर के बताया हूँ कि मेरा जो TY BMS का यहाँ पे SY का रहेगा, क्लिक करना है, उसमें आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप HSC भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको वही सिलेक्ट करना है जैसे आपने लास्ट टाइम कहाँ से पढ़ा वो कोर्स, आप वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। HSC भी सिलेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं। मैं रहता हूँ सेंट्रल लाइन में, मेरा प्रेफरेंस लोकेशन जो रहेगा वो उल्लासनगर है, ठीक है। और मेरा जो बुक मटेरियल रहेगा मैं हेड ऑफिस ये अपना सांता क्रूज का ले रहा हूँ। आप थाने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेड ऑफिस से सबमिट किया, ठीक है ना। द कोर्स सिलेक्शन का आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गया। अब सब्जेक्ट्स में मुझे कोई चारों में से 2 लेना है, तो मैं जाऊँगा साइकोलॉजी के ऊपर और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर। आप कोई भी सब्जेक्ट्स, ये 2 कंपलसरी है, ठीक है। ये 4 में से 2 मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही है, तो 2 लेना ही आपको, ठीक है।
और 2 सब्जेक्ट से हो गए 4 सब्जेक्ट्स, और यहाँ से 3, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे। मुझे मैनेजमेंट चाहिए तो मैं मैनेजमेंट लिया, प्रोसीड कर दिया ना। अब ये हो गया, मतलब काम खत्म हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोसेस किया, रेगुलर फीस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज आएगा, देखो यहाँ पे फीस 3135, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास इतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, एनओसी, मैरिज और गवर्नमेंट गैजेट। ये गैजेट सर्टिफिकेट मतलब मेरा नेम चेंज हुआ है ना, तो ये नेम चेंज का मेरे को पास गैजेट होना चाहिए, ठीक है। तो गैजेट मेरे पास है, तो वो मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी ये बर्थ सर्टिफिकेट पूछा है, तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं एडमिशन डॉक पे गया, यहाँ पे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट किधर है, इधर है, ठीक है। ये मैंने अपलोड कर दिया। फाइल कैन नॉट बी जो है ज़्यादा बड़ा इमेज, मतलब फाइल जो है बड़ा है, तो उसके उसमें मैंने ये फाइल को रिसाइज कर दिया, व्हाट्सएप पे भेज के रिसाइज किया, अपलोड हो गया, राइट। एनओसी में जो है मेरे पास जो एनओसी मिलता है कॉलेज की तरफ से, वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ एलसी डाल रहा हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। देखो ये भी जो है काफ़ी बड़ा साइज़ है। ओके, 1 मिनट, हो गया डन। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हो गए। आप यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा पूरा ये पेज, ठीक है। उसके बाद फिर मैरिज सर्टिफिकेट, गैजेट, ये सब अपलोड करना है, ठीक है। चलो मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है मैं ये गैजेट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया। फिर फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, तो मैं फर्स्ट ईयर के मार्कशीट के लिए जाऊँगा, ओके। यहाँ पे डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ पे SAM 1 का मार्कशीट लूँगा, किधर है SAM 1, ओके। यहाँ पे SAM 1 का लिया, अपलोड किया। अब यहाँ पे फिर सेकंड सेमेस्टर का पूछा है, तो मैं यहाँ पे सेकंड सेम का अपलोड करूँगा। आप रीराइट करके रख लीजिए डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद फिर आप कीजिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। थर्ड मुझे SY के डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, ओके ना, ओके। ये हो गया। अभी ये लास्ट का फाइनल फोर्थ हो गया। फिर उसके बाद जो है फोर्थ किधर है, ओके। चलो ये अपलोड कर दिया। हाँ, अभी समझो 90% मेरा हो गया काम, ठीक है, 90 का हो गया। अभी यहाँ पे मैं जाके चेक भी ऐसा देख सकता हूँ, फाइल पूरा दिखता है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, ये देखो मेरा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। फीस कैसे पे करना है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रेगुलर आएगा, नीचे प्रोसीड आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज आएगा। ये पेज आने के बाद ये ऑनलाइन पे क्लिक करना है, आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पे नाउ करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है डेस्कटॉप साइड करके फिर आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो मोस्टली आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कीजिए, ठीक है। आई विल से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। ये यूपीआई आप मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यूपीआई में पेमेंट क्या होता है, फेल हो जाता है। और जैसे अगर डेबिट कार्ड का आपने डाला, जैसे यूपीआई का डाल के और फिर यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे मैंने जीपे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जीपे नंबर डालना और पेमेंट करना, आपको ओटीपी आएगा, आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, आप किसी थर्ड पर्सन का भी कार्ड नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कार्ड नंबर डालना है और फिर उधर जिनका कार्ड है उनका नाम और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और सीवीसी, और ये सेव पे मत क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली मेक पेमेंट। एक ओटीपी आएगा, कंफर्म करना, डायरेक्टली आपका पे हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है।